आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निंगाणा जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जाएं और कष्ट और क्लेश की निवृत्ति हो जाए। सो बेचारे क्या करें, उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत, घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया, कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेष ले लिया। और जब ये बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों को का धन खींचना और कोठियाँ चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज़्यादा नामवरी पैदा करे और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनकी हरदली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी घोड़े पाल के और नाल की जमा करके और इधर उधर से निशान नकारे मांग कर शाही निकले। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में ये हिर्स और हवस भरी है, और जब उनकी ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं, औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने तई महात्मा पंडित और विद्यावान और मेहनत कहलाते हैं और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल कर अपनी रौनक और जुलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। ये तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते, कि जो कोई उनकी ये कसरें उनके ज्ञान की जता में तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभगत और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ऐसे ज्ञानियों में और तीर्थ और मूर्ति पूजा करने वालों में क्या फर्क किया जाए, बल्कि बेहतर है कि वह अनजान हैं और समझाएं से समझ सकते हैं, और वे जो ज्ञानी हैं जानबूझकर माया की तरफ मोज होते हैं, मुतवज्जह होते हैं और समझाने वालों को नादान और ईर्ष्यावान कहकर उसका वचन नहीं मानते। सबब उसका यह है कि पूरा गुरु दोनों में से एक को भी नहीं मिला। जो सतगुरु मिलते तो उनसे भक्ति मार्ग की रीति से सूरत शब्द योग का अभ्यास कराते हैं। जब कैफियत आप खुल जाती, यानी पहले सफाई मन की और प्रेम प्राप्त होता, तो फिर स्वरूप का दर्शन इनको अंतर में मिलता और आनंद उसका आता है। तब इस मृत्युलोक के भोगों की वासना और आशा न उठाते और ऐसे रगड़ों झगड़ों में जिसमें कि अब ये लोग फंसे मालूम होते न पड़ते। यही हाल गृहस्थियों का, जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तय ब्रह्म बताते हैं और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती, और अपने समझ बूझ का अहंकार दिल में ज़्यादा मालूम होता है। यह अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे ये और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भीष और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े और आईना अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से इनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है और बेसबब हासिल होने इल्म और अक्ल के बाहरमुखी पूजा हर एक की ओछी और फिजूल नजर आती है, और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वह सब नफरत है, नकल है और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता।
मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है क्लास बहुत कम, और न उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्वान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकाद निश्चय लाते हैं और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं, पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और न दूसरों को परखाते हैं, और विद्या की दलीलों से लोगों को कायल माकूल करने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार मौजूद हैं तब तक पूर्ण ब्रह्म पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर 2-4 ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है, पर सफाई अंतर की मन और इंद्रियों को रोककर और बात, यह बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो, तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता। जो सूरत शब्द योग का अभ्यास संतों की रीति से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सूरत शब्द योग की खबर नहीं, योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया कि जो कुछ ये पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने तई सबसे न्यारा ख्याल करना कि मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से लदा हूँ, अजन्मा हूँ, अलिप्त हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इस ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुनाहों में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने ये ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान है, ऐसा जलूस है। जब आँख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता। अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार है, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार है। जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज हैं, और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। फिरते और सैर तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते हैं, और तीर्थों और मंदिरों में कमियों के संग टक्कर मारते हैं। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं, और जब उसको 2-4 हज़ार रुपये मिल गए तो उसी रुपये से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है, और जो किसी की कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। ये कैसे ब्रह्म स्वरूपी ज्ञानी हैं कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं, और फिर उनको इस कदर भी इस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला तो 2-4 वर्ष भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान असली ज्ञान नहीं, और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसको वैसी बड़ाई और सिफ्त करते हैं उनको जरा भी प्राप्त नहीं। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जाए। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलास के राजपुर भी ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है, और ये लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है, पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के घेरे
परे पहुँचे। फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल है, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य बहुत बारीक और गुप्त है। अब आनंद आनंद